नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। और आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जुड़ी है ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव से। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कई अहम बयान दिए हैं, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट का समाधान डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन युद्ध की आशंका को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। इन्होंने अमेरिका को सीधे संदेश देते हुए कहा कि अगर अमेरिका फिर से युद्ध की तरफ लौटना चाहता है तो यह उसका फैसला होगा। अरागची ने कहा कि उन्होंने पहले भी हमारी परीक्षा ली है और दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परिणाम अलग नहीं होगा। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरागची के पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर और मिनाब में जाने गंवाने वाले बच्चों की तस्वीरें लगाई गई थी, जिसने पूरे माहौल को और भी गंभीर बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने बताया कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ईरान इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग जारी रखे हुए है। अरागची ने भारत की भूमिका की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के फारस की खाड़ी के कई देशों के साथ अच्छे संबंध है और ऐसे में क्षेत्र में शांति स्थापित करने और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, क्योंकि दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं और दोनों देशों के सांस्कृतिक मूल्य भी काफी हद तक एक जैसे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने भारत ईरान व्यापार और तेल संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत पहले ईरानी तेल का बड़ा खरीदार रहा, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस व्यापार पर विराम लग गया है। अरागची ने कहा कि ईरान आज भी भारत को तेल देने के लिए तैयार है और उम्मीद है जैसे ही प्रतिबंध हटेंगे दोनों देशों के बीच पहले की तरह व्यापार भी शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला भारत को ही लेना होगा। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर अरागची ने कहा कि अगर वॉशिंगटन वास्तव में बातचीत के जरिए समाधान चाहता है तो उसे धैर्य रखना होगा। उन्होंने ईरान को बिना उकसावे वाली आक्रामकता का शिकार बताया और कहा कि ईरान बातचीत और डिप्लोमेसी के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब दूसरा पक्ष भी गंभीरता दिखाए। अरागची ने यह भी स्वीकार किया कि ईरान के पास अमेरिका पर भरोसा न करने की कई वजह हैं। उनके मुताबिक मौजूदा वार्ताएं अविश्वास और अमेरिका की ओर से दिए जा रहे विरोधाभासी संदेशों की वजह से प्रभावित हुई। इस बावजूद उन्होंने उम्मीद जताई कि आखिरकार डिप्लोमेसी ही संकट का रास्ता निकालेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा संकट का कोई सैन्य समाधान संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार और भारतीय जनता द्वारा ईरान को दी गई मानवीय सहायता और समर्थन के लिए आभार भी जताया। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर पूछे गए सवाल पर अरागची ने कहा कि कोशिशें पूरी तरह विफल नहीं हुई हैं, लेकिन अमेरिका के व्यवहार और दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास की वजह से यह प्रक्रिया मुश्किल जरूर बनी हुई है। वहीं चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर बोलते हुए अरागची ने इसे भारत के लिए गोल्डन गेट बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस प्रोजेक्ट की गति जरूर धीमी हुई है, लेकिन ये भारत को यूरोप और सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाला एक बेहद ही रणनीतिक और महत्वपूर्ण बंदरगाह साबित हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत चाबहार पोर्ट पर अपनी गतिविधियां आगे भी जारी रखेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अरागची ने कहा कि 40 दिन बीत जाने के बाद भी अमेरिका अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाया है और जब उसे अपने लक्ष्यों को लेकर निराशा हुई तभी उसने बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने दोहराया कि ईरान परमाणु हथियारों के पक्ष में नहीं है और यह उसकी नीति का हिस्सा कभी नहीं रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते आपसी विश्वास और मजबूत साझेदारी पर आधारित हैं और दोनों देश भविष्य में अपने संबंधों को और भी मजबूत करते रहेंगे। ऐसी ही बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।